हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का टारगेट सेमेस्टर पर। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव हेलो आज जो है हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि सोशियोलॉजी से जो लोग बीए कर रहे हैं, सिर्फ बीए, एलएलबी वाले नहीं, उनका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है ना। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, वो सब कुछ जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज ही हमारा अभी ये एक यूनिट का जो है कि जो प्रश्न है, 40-50 प्रश्न है, जो कि हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ये आज का जो हमारा चैप्टर है या फिर जो हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। तो एक बार आप अगर देख लेंगे और जो समझने वाली चीज़ें हैं अगर उसको भी आप समझ लेंगे, तो क्या होगा कि आप जब एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि समाज शास्त्र का विकास कैसे हुआ और कब आया, मतलब इसको स्टडी क्यों किया गया, किस ईस्वी में आया। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो ऑगस्ट काम्टे हैं। ठीक है ना। अगस्त कॉम्टे या फिर ऑगस्ट कॉम्टे हैं। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो फ्रांस से हुई थी। किस सन में भारत में इसकी शुरुआत हुई और भारत में इसके जनक कौन है, तो भारत में 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके जनक कौन है, तो भारत में कोई और है। ठीक है। और बाकी जो है क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, तो जो यूनिट 1 है उसके कुछ 40 प्रश्न, हम लोग 40 प्रश्न जो है 40 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा समाज शास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिन जिन लोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर स्पेंसर ठीक है। और दुर्खिम 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 या फिर कॉम्ट, ये सारे लोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये लोग क्या है, फॉर्मल जो है सोशियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि इनका अध्ययन किया जाता है। इन लोगों ने कुछ किताबें समाज शास्त्र पर लिखी हुई हैं। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा, जैसे कि फीमेल है, स्मॉल है, मैक्स वेबर है, पार्सन है, इसमें कौन सा औपचारिक नहीं है। यानी ऐसे लोग, ऐसा वो समाज शास्त्री जो कि फॉर्मली या फिर कोई अधिकृत समाज शास्त्री नहीं है या फिर उसके पास लाइसेंस नहीं है, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग फॉर्मल होते हैं, यानी कि उनका मेंशन होता है कि ठीक है ये क्या है, सोशियोलॉजिस्ट है और ये जो है सोसाइटी के बारे में कुछ रिसर्च करते हैं, और रिसर्च के द्वारा जो इनका कंक्लूजन आएगा उसको जो है हम किताबों में, मैगजीन में लिखेंगे, या फिर उसको प्रचार प्रसार उसका करेंगे कि समाज हमारा सिस्टमेटिकली कैसे चलता है, कैसे हमारा सोसाइटी जो है कि रन करता है। ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो अधिकृत नहीं होता है, यानी कि उनके पास लाइसेंस नहीं होता है। यूँ कह लीजिए कि उनके नाम से ये नहीं है, जैसे कि कोई आपने ओपिनियन दिया आपके नाम पे, तो आपकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन किसी और ने वो ओपिनियन दिया और वो कोई सरकारी, मान लीजिए आपके लोकेलिटी में कोई है और वो बड़े लेवल पे है या फिर वकील है, तो वो कुछ कहता है तो उसका फर्क ज़्यादा पड़ता है। तो उसी तरह से क्या हुआ कि जो हमारे औपचारिक संप्रदाय से कौन संबंध नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फीमेल जो है औपचारिक से संबंधित है। ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, मैक्स वेबर भी नहीं होगा। मैक्स वेबर ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है समाज में। क्या होता है समाज में, समाज में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना। समाज में क्या होता है हमारा, हमेशा जो है परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना। समय के साथ परिवर्तन कैसे होता है, समय के साथ हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ये किसने बोला था, तो मैक्स वेबर ने बोला था। तो जहां भी आपके एग्जाम में आ जाएगा कि समाज में जो है कुछ चेंजेज होते रहते हैं समय के साथ, तो वो क्या होता है, वो आप मैक्स वेबर का जानेंगे। और हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने क्या, डार्विन का जो थियरी है, डार्विन सॉरी डार्विन डार्विन क्या था, सर्वाइवल थियरी या डेवलपमेंट थियरी, है ना। डेवलपमेंट थियरी है जो हमारा डार्विन का, वो जो है किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बोला था कि जिस तरह से डार्विन ने बोला था कि हमारे समाज में या फिर हमारे इस यूनिवर्स में वही जो है सरवाइव कर पाएगा जो कि
सामंजस्य बैठा पाएगा, यानी जो सोसाइटी के साथ क्या कर पाएगा, एडजस्ट कर पाएगा सोसाइटी में अपने आप को, वही जो है क्या कर पाएगा, हमारे यूनिवर्स में सर्वाइव कर पाएगा या फिर धरती पर सर्वाइव कर पाएगा। तो इन्होंने इस थियरी का सहारा लेकर के समाज को क्या किया था, समझाया था कि समाज मतलब कैसे चलता है। दुर्खिम ने कुछ और बोला था। कांट क्या है, तो ये हमारे क्या है, ये जनक है, या फिर इन्होंने शब्द दिया। समाज शास्त्र जो शब्द है हमारा, जो समाज शास्त्र शब्द है, समाज शास्त्र, ठीक है, जो समाज शास्त्र शब्द है वो किसने दिया, ये किसने दिया, काम्ट ने दिया, ठीक है ना, ऑगस्ट काम्ट ने दिया, ये जो शब्द है हमारा, ठीक है ना, किसने दिया, ऑगस्ट कॉम्ट ने, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि क्या हो गया, समाज में परिवर्तन होता रहता है समय के साथ, वो किसने बोला था, तो मैक्स वेबर ने बोला था। और जो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था, जो डार्विन पर बेस्ड जो थियरी है हमारी डेवलपमेंट की, हमारे विकास का जो सिद्धांत है, वो हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका सहारा लेकर के बताया था। यहाँ पर हो सकता है भी हो या फिर डब्ल्यू हो, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी दुर्खिम इन्होंने, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है समाज का। उन्होंने बोला कि समाज क्या है, परस्पर समूहों का योग है, ठीक है ना, यानी समूह में जो लोग रहते हैं परस्पर क्रिया करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, यानी इंटरेक्शन करते हैं, वो दुर्खिम ने बोला था। और ये क्या हो गया, समय के साथ जो परिवर्तन होता है, मैक्स वेबर ने बोला था। और इसके जो समाज शास्त्र जो हमारा शब्द है, जो हमारा शब्द है समाज शास्त्र, वो किसने दिया था, तो ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया था, या फिर ऑगस्ट काम्टे ने दिया था, ठीक है ना। और इसमें कौन सा जो है औपचारिक नहीं है, तो ये जो है जो स्मॉल है ये हमारे औपचारिक नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पहले ही आपका क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को डिफिकल्ट लगे, पहले ही इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो लेकिन आप लोग याद कर लेंगे कि जो स्मॉल है वो जो है क्या है, फॉर्मल जो है सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, उनका उससे संबंध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि इस संप्रदाय के अनुसार समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसका अध्ययन क्षेत्र विशिष्ट रूप से परिभाषित है, यानी विशिष्ट रूप से इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्या है, इसका कोई पर्पज है, इसका कोई उद्देश्य है, ठीक है ना, इसका क्या है, पर्पज है, विशिष्ट उद्देश्य है, और इसको क्या कह रहे हैं, ये सामाजिक विज्ञान है, यानी ये क्या है, एक जो है सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक स्टडी है, ठीक है ना, सिस्टमेटिक स्टडी है। और ये क्या है, ये क्या है, साइंस है। जो हमारा सोसाइटी है वो क्या है, जो हमारा सोसाइटी है वो क्या है, वो एक साइंस है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल देते हैं कि ये क्या है, विज्ञान है, ठीक है, हमारा सोसाइटी क्या है, विज्ञान है, ठीक है। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सोसाइटी है वो विज्ञान के रूप में जानते हैं। तो ये जो हमारा ये कथन है, यानी जो हमारा ये स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है कि जो समाज है हमारा वो क्या है, सोशल साइंस है, वो एक साइंस है जो एक सिस्टमेटिक वे में वर्क करता है, ठीक है ना, और जिसका अध्ययन क्षेत्र विशिष्ट रूप से परिभाषित है, यानी कि इस किस किस चीज के बारे में, अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या अध्ययन करना है, वो जो है उसका डेफिनेशन है, यानी आपको एक सिलेबस प्रोवाइड किया गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या फिर आप 11 में हैं, 12 में हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी मैरिज के बारे में पढ़ना है, कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है, धर्म के बारे में सब कुछ पढ़ना है, जाति स्केड्यूल ट्राइब है, या फिर जो जेंडर को लेके प्रॉब्लम है, जो क्राइम होते हैं वो है, सेंसस को लेकर के है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग कास्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब के बारे में हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और अपने देश का तो पढ़ते ही हैं, अलग देशों का भी थोड़ा बहुत उसमें जिक्र रहता है, जैसे कि ये जो आप नाम, इसके पहले आप जो नाम ये देख रहे थे, जो हर्बर्ट स्पेंसर है या फिर स्मॉल है, दुर्खिम है और अगस्त कॉम्ट है, ये कहाँ है, ये सारे यूरोपियंस हैं, या फिर कोई फ्रांस का है, हाँ फ्रांस का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, ठीक है ना। तो ये लोग विदेशी हैं। तो उन लोगों ने जिस अवस्था में जहाँ पर वो थे, जिस परिस्थिति में वो लोग थे, उस तरह से उन्होंने बताया कि समाज क्या है। और आज भी जब हम देखते हैं कि उन्होंने जो जो बातें लिखी गई हैं वो लगभग लगभग आज भी रेलेवेंस है, यानी उसकी प्रासंगिकता, उसकी महत्वपूर्णता आज भी है, जो कि समाज के बारे में लिखा गया है। लेकिन समय के साथ जो है थोड़ा सा तो बदलाव आया है, लेकिन फिर भी जो है समाज कैसे काम कर रहा है, समाज में जातिवाद कैसे है, लैंगिक असमानता कैसे है, यानी जेंडर बायसनेस कैसे है, ये सारी चीज़ें जो है पहले हमारे पुस्तकों में लिखी गई थी और अभी भी वो ऐसे ही चल रही हैं। थोड़ा सा बदलाव हमारे मॉडर्न सोसाइटी में हुआ है, ठीक है ना। तो
इस संप्रदाय के अनुसार क्या कहा गया कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। कौन सा संप्रदाय, तो फॉर्मल, ठीक है ना, तो औपचारिक संप्रदाय यानी फॉर्मल स्कूल के द्वारा कहा गया। और सिंथेटिक स्कूल का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम समाज, ठीक है ना, सिंथेटिक समन्वयात्मक संप्रदाय, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कृत्रिम भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कृत्रिम समाज आपको समझने के लिए लिख देते हैं, ठीक है ना, कृत्रिम समाज, ठीक है, या फिर स्कूल या फिर समुदाय या फिर संप्रदाय, ठीक है, समुदाय नहीं होगा संप्रदाय होगा। तो जो ये सामाजिक विज्ञान है, चूंकि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फॉर्मल स्कूल जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यांत्रिक संप्रदाय, भौगोलिक संप्रदाय, भौगोलिक संप्रदाय क्या होता है, यानी कि कोई एरिया है, कोई एरिया है, कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी है, दिल्ली है, दिल्ली है। फिर यहाँ के अगर सोसाइटी का हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर यहाँ के सोसाइटी का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक भौगोलिक स्टडी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ किसी एरिया को डिवाइड करके उसके बाद उसके सोसाइटी का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या फिर उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा भौगोलिक संप्रदाय हो जाएगा। यांत्रिक मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जानने के लिए बहुत अच्छे से लोगों का ग्रुप बना करके कहीं जा रहे हैं, फिर किसी सोसाइटी को, जैसे किसी ट्राइबल पर रिसर्च कर लिया या फिर उस पर अध्ययन कर लिया, कोई एस्केड्यूल कास्ट है, पहाड़ी एरिया के जो जौनसारी हैं या फिर भील जनजाति है, ये सारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में गोंड पाए जाते हैं, यहाँ देवरिया में भी पाए जाते हैं। तो अगर उस पर जो है बहुत अच्छे से रिसर्च किया जा रहा है, उस पर स्टडी की जा रही है उस सोसाइटी के बारे में, तो वो हमारा मैकेनिकल के थ्रू आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, सामाजिक विज्ञान की तरह हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, का जो क्या हो गया, औपचारिक संप्रदाय हो गया, यानी कि फॉर्मल स्कूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पांचवा क्या है, नहीं पांचवा नहीं, तीसरा क्या है, समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा था, मैंने पहले बताया कि इसका जन्म क्या हो गया, जन्म जो है किस देश में हो गया, तो जन्म किस में हो गया, फ्रांस में हो गया, ठीक है ना, फ्रांस में। और इसके जनक कौन है, जन्म ये हो गया, और इसके जनक कौन है, जनक कौन है, तो ऑगस्ट काम्ट है, यानी कॉम्ट बस लिख देते हैं, या फिर ऐसे आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, ऑगस्ट काम्ट है। और क्या था कुछ, हाँ, किस सन में हुआ था, आप देखेंगे किस सन में हुआ था, आप वहां पर अगर आएगा प्रश्न, आप लिखेंगे 1919 में, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, इसमें क्या पूछा गया कि जन्म किस देश में हुआ, तो आपने देखा होगा कि फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में क्या हुआ था, औद्योगिक 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 क्रांति हुई थी, ठीक है ना। फ्रांस में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति में क्या किया गया कि समानता मांग क्या हुई थी, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में, औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो मांग क्या हुई थी, समानता, समानता और बंधुत्व, ठीक है ना। ये आप लोग पॉलिटी में भी, जो लोग पॉलिटी लिए होंगे, ये पढ़ते होंगे, या फिर हिस्ट्री में भी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो औद्योगिक क्रांति हुई हमारे यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, तो वहां पर क्या किया गया कि जो समानता है, समानता और बंधुत्व की मांग की गई, ठीक है ना, समानता और बंधुत्व की मांग की गई, कहाँ पर की गई, फ्रांस में या फिर यूरोपियन कंट्री में। लेकिन शुरुआत कहाँ पर हुआ था, तो शुरुआत हुआ था हमारा फ्रांस में। क्या हम लिखेंगे कि जो क्रांति हुई थी, या फिर जहाँ इस जो जन्म लिया समाज शास्त्र हमारा, वो कहाँ लिया जन्म, तो फ्रांस में, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यूरोपियन ये कंट्री है हमारा फ्रांस, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है, ठीक है ना। इसका जन्म फ्रांस में हो गया, ठीक है। जनक कौन है, काम्टे, यानी अगस्त काम्टे। और सन क्या है, 1919 में। ये कहाँ पर, ये भारत में, ये जो है भारत में, ठीक है ना, ये भारत में, ठीक है। अभी आगे प्रश्न आएगा जो कि आपका पूछा गया है, ठीक है ना, 1919 में, ठीक है। तो ये फ्रांस से हो गया। समाजशास्त्र का जन्म किस देश से हुआ है, जन्म किस देश से हुआ है, तो फ्रांस से हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। आगे क्या है, हाँ देखिए, भारत में समाज शास्त्र का आरंभ कब हुआ था, यानी जो है भारत में कब आरंभ हुआ था। आपने थियरी में पढ़ा होगा कि जो समाज शास्त्र है, यानी लोगों ने इसका अध्ययन करना कब स्टार्ट किया था। आपने देखा कि जो
जो औद्योगिक क्रांति है वो क्या हुआ कि 16वीं से 19वीं शताब्दी तक चला। तो 16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में जब चला तो वो भारत में, वहाँ भारत से नहीं शुरू हुआ, क्योंकि भारत तो उस टाइम मुगलों, कुछ मुगल भी थे, कुछ अंग्रेज भी यहाँ पर थे। तो यहाँ पर अभी आज़ादी की लड़ाई के लिए कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी 19वीं शताब्दी में और 1857 की क्रांति वगैरह। लेकिन जो हमारे यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पर जो है समाज को लेकर के लोग अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि वो डेवलप थे, वहाँ पर औद्योगिक वाली चीज़ें हो रही थी, और वहाँ पर जो है निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, पूंजीपति लोग जो है मजदूर वर्ग को, निम्न वर्ग को क्या कर रहे थे, दबाव दे रहे थे और अपना काम मनमानी तरीके से करवा रहे थे। तो जो शुरुआत हुई वो फ्रांस में हुई, ठीक है। और ये लोग जो दुर्खिम हैं और अगस्त कॉम्टे हैं, ये कहाँ के हैं, तो फ्रांस के हैं, ठीक। और जो भारत में जैसे ये जो समाज को लेकर के जब बातें शुरू हुई, बाद में जब मुगल आए, उससे पहले गुलाम वंश के लोग थे, फिर मुगल आए, फिर उसके बाद पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज वगैरह, डच वगैरह आए, आपने पढ़ा होगा। तो देखा होगा कि उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हैं भारत में भी फैलने लगी कि हमें भी समान अधिकार चाहिए और हमें भी स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो भारत में आते आते ये जो समाज को लेकर के जो अध्ययन है हमारा, या फिर जो भी चीजें हैं, वो कब हुई, तो 1919 में हुई, ठीक है। मेरा जो आंसर है चौथा सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1919, वो हमारा सही हो जाएगा, किस, तो भारत के लिए, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समाजशास्त्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यानी हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म सोशियोलॉजी। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि जो अगस्त कॉम्टे थे उन्होंने क्या दिया, ये शब्द जो है यूज किया, ठीक है ना। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्या दिया उन्होंने, अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द दिया, ठीक है ना, शब्द। इतनी बार एक ही चीज हमने इसके पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप लोग जो है थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा 2 लाइन में, कि अगस्त कॉम्टे है, शब्द दिया, क्या दिया, समाजशास्त्र, ठीक है ना। अगला क्या है, समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यानी सोशियोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। कलेक्टिव मतलब यानी कि सामूहिक रूप से जो चीजें हैं, जो जो सोसाइटी में होती हैं, लोग रहते हैं, रिश्ते रहते हैं, लोगों के बीच का संबंध कैसा है समुदाय में, यानी कम्युनिटी में, एसोसिएशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन क्या है, यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल है, ये सारी चीजें हैं। तो जो समाज है हमारा वो क्या कलेक्टिव है, यानी एक तरह से हर चीज, जिस जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें सोसाइटी से ही संबंधित है, यानी कोई जिस सोसाइटी के बाहर नहीं जाएगी। चाहे आप हिस्ट्री को उठा लें, या पॉलिटी को उठा लें, या जियोग्राफी का, तो हर चीज जहाँ व्यक्ति मनुष्य रहता है, जहाँ भी ह्यूमन बीइंग रहते हैं, वहाँ पर क्या, वहाँ पर सोसाइटी अपने आप बन जाती है, वो नेचुरली है, यानी इसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया है, वो नेचुरली जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं वहाँ समूह हो गया या फिर समाज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सामूहिक जहाँ पर प्रतिनिधि होती है, यानी कलेक्टिव है, वहां पर क्या होता है, समाज शास्त्र अपने आप बन जाता है। तो हमारा जो आंसर, ये बोला किसने था, आप जब भी यहाँ पर देखेंगे सामूहिक प्रतिनिधि, यानी ये जो वर्ड है सामूहिक, अगर आप जब भी देखेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, सामूहिक या फिर कलेक्टिव, तो आप क्या करेंगे, इसको तुरंत लगाएंगे, किसको, दुर्खिम को, ठीक है। ये जो की वर्ड्स हैं हमारे, दुर्खिम, ये लगाएंगे आप, ये क्या है हमारा, ये हमारा की वर्ड है, ठीक है ना, की वर्ड है हमारा। ये क्या करेंगे आप, ये सामूहिक वर्ड दिखेगा तो आप क्या करेंगे, तुर्खिम जो है लगाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आंसर, तुर्खिम। आगे क्या है, निम्न में से किसे समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है। आप लोग जानते हैं ये क्या है, समाज शास्त्र के पिता है, और इन्होंने ये जो शब्द दिया है वो दिया है समाज शास्त्र, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑगस्ट कॉम्टे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, हमने बार बार इस बारे में बात की है कि जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं उन्होंने समाज शास्त्र का शब्द ये जो है उन्होंने ही दिया है, ठीक है ना। और किसने कहा है कि समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहार। अब देखिए वहां पर क्या था, कलेक्टिव था, सामूहिक क्या था, सामूहिक, सामूहिक प्रतिधानों था, यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, यानी प्रतिनिधि होगा, सामूहिक क्या है, प्रतिनिधि,
प्रतिधान मालिका, लेकिन प्रतिनिधि होना चाहिए, यानी किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। प्रतिनिधि होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्खिम हो जाएगा। प्रतिनिधि होगा तब। और अगर यहाँ सामूहिक व्यवहार के बारे में कह रहा है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पीला हो गया। और सामूहिक व्यवहार यानी कि कलेक्टिव बिहेवियर, कलेक्टिव बिहेवियर, यहाँ पर अगर वर्ड आएगा तो आप किसको टिक करेंगे, तो गिलिन एम गिलिन। यानी अगर जहां पर भी कलेक्टिव बिहेवियर का नाम आएगा, कलेक्टिव कलेक्टिव बिहेवियर, कलेक्टिव बिहेवियर मतलब क्या हो गया, मतलब बिहेवियर इन ग्रुप, ठीक है ना। यानी अगर कोई चीज ग्रुप में हो रही है या फिर किसी चीज पर स्टडी हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि समूह में कोई चीज हो रही है, बिहेवियर हो रहा है किसी चीज को लेकर के, चाहे कास्ट को लेकर के हो, चाहे क्राइम को लेकर के हो, चाहे मैरिज को लेकर के हो, या फिर जो भी हमारे देश में जो भी चीजें चल रही हैं सोसाइटी में, बाल विवाह को लेकर के हो, दहेज प्रथा को लेकर के हो, कोई भी चीज हो जो चाहे फीमेल से संबंधित हो या मेल से, या फिर किसी थर्ड जेंडर से। ये जो भी कलेक्टिवली या फिर ग्रुप में जो भी सोसाइटी जो है इंटरेक्शन कर रही है एक दूसरे से, जो भी बिहेवियर कर रही है एक दूसरे को लेकर के, वो क्या हो जाएगा, हमारा सोसाइटी या सोशियोलॉजी हो जाएगा। तो ये किसने बोला है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, गिलिन एंड गिलिन ने बोला है। ये आप याद रखिएगा, सामूहिक व्यवहार जब आएगा तो गिलिन और गिलिन हो जाएगा, और सामूहिक जब प्रतिनिधि आएगा तो दुर्खिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम कहते हैं, यानी संबंधों के इसी जाल को हम क्या कहते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए सामाजिक संबंधों के विषय, यानी मैक्स वेबर ने क्या बोला था कि जो हमारे रिलेशन है, जो हमारे रिलेशन किससे हैं, फैमिली से, फैमिली से, फैमिली से, रिलेटिव से, रिलेटिव से, रिलेटिव से, रिलेटिव्स, ये जो हमारे रिलेशन है इन लोगों से, वो क्या होता है, उससे संबंधित ये क्या है, हमारा विषय है क्या, सोशियोलॉजी। यानी जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे संबंध है सोसाइटी में, वो उससे संबंधित क्या है, हमारा विषय है समाजशास्त्र। और इसी के जाल को, यानी ये जो हमारा नेटवर्क है, ये जो हमारा नेटवर्क है, यानी ये जो जाल है, जो हमारा जाल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। और ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ये किसने बोला है ये बात, तो मैक्स वेबर ने ये बात बोली है, ठीक है ना। नहीं, मैकाइवर एंड पेज ने ये बात बोली है, मैक्स वेबर ने कुछ और बोला था, सॉरी। हाँ, मैकाइवर एंड पेज ने, ये जो एम से नाम है वो आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैकाइवर एंड जो पेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्खिम, मैक्स वेबर, सारे लोग इंपॉर्टेंट है। और ये ऑगस्ट कॉम्टे हैं, यानी ऑगस्ट का काम्ट बोलिए या फिर कॉम्टे बोलिए, या फिर ये है एक फ्रांस, हाँ, दुर्खिम है, कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर है, मैक्स वेबर है, मैकाइवर है, पेज है। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो स्टेटमेंट है, जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जिसका हम अध्ययन स्टडी कर रहे हैं अपने सोशियोलॉजी में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो की पॉइंट है आप उसको देख लेंगे कि किसने कलेक्टिव बिहेवियर बोला है, किसने कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बोला है, ये सारी चीज़ें आप बस की पॉइंट देख लेंगे, तो आप जो है ऑप्शन अच्छे से टिक करके आ पाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये किसका है। जैसे हमने बात की ना कि जहाँ भी जीवन है, चाहे वो जानवरों का हो चाहे पक्षियों का हो, तो हर जगह जो है क्या होता है, ग्रुप होता है, सोसाइटी होती है। यानी कुछ पक्षियाँ अगर कहीं पे हैं तो उनका भी एक सोसाइटी है, वो भी एक तरह से अपना रिलेशन शिप रहते हैं, उनके भी क्या बोल इंटरेक्शन उनके भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हर जगह। तो जहाँ पर भी जीवन है, आज है, ये है, तो फाइबर एंड पेज ने इसको भी बोला है। ये जो दो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा भी है। तो एक बार भी अगर आप अच्छे से पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एग्जाम से पहले जो भी 3 4 5 वीडियो आने वाले हैं वो जो है आप देख के जाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, किसने बोला, मैकाइवर एंड पेज ने। इसका मतलब क्या है कि हर जगह जहाँ पर कि मनुष्य है, जानवर है, वहाँ पर सोसाइटी है। सबका लैंग्वेज अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन क्या है, सोसाइटी हर जगह है, ठीक है। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर
11 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का इमरजेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कैसे जो है समाज शास्त्र का उद्भव हुआ, कहाँ से हुआ, तो फ्रांस से हुआ। अगस्त कॉम्टे थे, दुर्खिम थे, ये इन लोगों के द्वारा जो है किताबें लिखी गई, समाज के बारे में इन लोगों ने लिखा और जो है समाज शास्त्र का उद्भव हुआ। ठीक है ना, तो ये हमारा का क्या हो जाएगा, तो औद्योगिक क्रांति, है ना। और क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर दो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति आपने पढ़ा है, और दूसरा क्या है, प्रजातंत्र की चाह, तीसरा क्या है, फ्रांस की क्रांति, चौथा क्या है, उच्च साक्षरता। या आप देखते होंगे कि आप जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, या फिर अभी आप समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपने सीखा और समझा। उसी तरह से हमारे भारत में तो नहीं, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है वो बहुत आगे थे। ब्रिटेन हो गया, और वहाँ के फ्रांस हो गए, इटली हो गई, पुर्तगीज हो गए, ये लोग क्या मतलब पुर्तगाल उसको बोलते हैं देश को। तो क्या होता है, ये लोग जो है एजुकेशन में भी आगे थे और इंडस्ट्री में भी आगे थे, और वो लोग अलग अलग जगहों पर जा कर के देशों को गुलाम बनाते थे, वहाँ व्यापार करते थे, फिर उस पे क्या करते थे, अपनी शासन व्यवस्था लागू कर लेते थे। इस तरह से देखा गया कि जो ये जो समाज शास्त्र है, इसका उद्भव कैसे हुआ वहाँ पर, तो कैसे आया, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल जो है क्रांति होने लगी, लोग विद्रोह करने लगे, रिवोल्ट होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगा। जो पूंजीवादी यानी जो कैपिटलिज्म के जो लोग हैं फॉलोअर, या फिर जो लोग लेबर वर्क को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, ओवर टाइम करा रहे हैं, पैसे अच्छे से नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि लोगों के मन में समाज को लेकर के जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके मन में विचार आया। और इसका उद्भव क्यों हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के वजह से, क्योंकि लोग पढ़े लिखे थे, तो उच्च जो साक्षरता थी, यानी जो लिटरेसी रेट था, जो लिटरेसी रेट था, लिटरेसी वो क्या थी, हाई थी। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो क्रांति है हमारी, या फिर समाज शास्त्र के उद्भव में इसका उत्तरदायी है। तो क्या क्या उत्तरदायी है, तो औद्योगिक क्रांति है, और क्या है, उच्च साक्षरता, यानी लोग पढ़ लिख गए बहुत ज्यादा, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, यानी कि संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, रिवोल्ट, वोल्ट, मतलब कि विद्रोह और संघर्ष के कारण, विद्रोह, संघर्ष, तो संघर्ष किसके किसके बीच में, पूंजीवादी, 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 और क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था के कारण। ठीक है ना, व्यवस्था, व्यवस्था के कारण। ठीक है ना, क्या होता है, ये सारी चीजें हुई, और औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति, लोग क्या करने लगे, अपने अधिकार जो है मांगने लगे। ठीक है, लोगों का जो शोषण हुआ वो वो भी था, लोग क्या किए, अपने अधिकार को मांगने लगे, और समानता का अधिकार। ठीक है ना, समानता, ये सारी चीजें, समानता के यहाँ अधिकार, रुक जाइए, यहाँ फिर से लिख देते हैं, समानता का, समानता का अधिकार। ठीक है, इसकी क्या हो गई, समानता के अधिकार की मांग होने लग गई। ठीक है ना, समानता के अधिकार की क्या हो गई, समानता का अधिकार का मांग होने लगा। तो इस वजह से जो है हमारा समाजशास्त्र के उद्भव में औद्योगिक क्रांति का योगदान है, और किसका, उच्च साक्षरता का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे जिससे कि समझने में आसानी हो। और क्या है, कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए ये जो पुस्तक के लेखक हैं वो पूछे जा रहे हैं, यानी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसमें हमको कुछ समझना ज़्यादा नहीं है। अगर आप लेखक के बारे में जानते हैं, समाजशास्त्री के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, चूंकि आपका पेपर जो ऑब्जेक्टिव है, तो उसको अच्छे से इसको पढ़ेंगे, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को एक बार देख लेंगे, जिससे कि ऑप्शन क्या हो, एलिमिनेट करने में आपको हेल्प हो जाए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जेपी गिलीन एंड जेएल गिलीन, यानी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गिलीन एंड गिलीन। ठीक है, और विज्ञान क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विज्ञान पद्धति का सहगामी है, न कि विषय वस्तु का। यानी विज्ञान क्या है,
पद्धति मतलब क्या हो गया, स्ट्रेटजी यानी कोई प्रिंसिपल है जिस पर क्या होता है, साइंस जो है काम करता है। यानी साइंस क्या कहता है, हर चीज क्या है, प्रणालीबद्ध है यानी सिस्टमेटिक है, और किसी ना किसी प्रिंसिपल पर साइंस जो है या फिर हमारा जीवन काम करता है और लगातार खोज जो है चल रहा है। ठीक है ना। साइंस क्या है, सहगामी है यानी कि हेल्प करता है और हर चीज को, विधियों को बनाने में। ठीक है ना। और ये कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, यानी कोई विषय नहीं है, सिर्फ विज्ञान। विज्ञान क्या है, एक चीज है, इस एक प्रणाली है, एक पद्धति है, सिस्टम है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ये बहुत ही व्यवस्थित है। साइंस का मतलब यही होता है। ठीक है। तो साइंस इज अ कंपेनियनशिप। ठीक है। ये क्या करता है, ये हर काम को करने में, यानी कि सोसाइटी को या फिर किसी काम को करने में ये हमारा हेल्प करता है, साथ निभाता है। और ये किसने बोला है, ये किसका कथन है, तो देखिए, सबसे पहली बात, जब जब आपके एग्जाम में आता है ऑप्शन ए और बी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए और बी, ठीक है ना, और अगर आता है ऑल ऑफ एबव, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, तुरंत जो है उस पर जो है टिक कर देंगे, उपरोक्त उपरोक्त भी, है ना, उस पर जो है आप टिक करेंगे। अगर ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए एंड बी, इसको भी तुरंत टिक कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 99% केस में क्या होता है कि हमारा जो है मल्टीपल ऑप्शन जब सही होते हैं वो सही होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा सी, ये किसका, कार्ल पियर्सन और स्टुअर्ट चेज का। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या बोला था इन्होंने, विज्ञान पद्धति का सहगामी है, न कि विषय वस्तु है। यानी विज्ञान क्या है, एक पद्धति है, एक सिस्टम है, जिसके द्वारा जो है किसी चीज पर रिसर्च किया जाता है और हर चीज किसी ना किसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी के लेखक कौन है। अब देखिए इसके लेखक कौन है, एलेक्स इंकेल्स है। ठीक है ना, एलेक्स इंकेल्स। इसमें आप याद क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ऑप्शन जो है क्या करना है, देख लेना है, और इसमें समझने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना। ऑथर ऑफ बुक, ये आप जरूर देख के जाइएगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, यहाँ पे वाट नहीं होगा, व्हाट होगा, है ना। व्हाट इज सोशियोलॉजी किसने लिखा है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि समाज शास्त्र क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी किसने लिखा है। ठीक है ना। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, किसने, एलेक्स इंकल्स ने। अगला क्या है, स्वरूपात्मा संप्रदाय से कौन संबंध रखता है, तो कौन संबंध रखता है, यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन में क्या है, उपर्युक्त सभी है। तो जब भी ऑप्शन में आपके ऑल ऑफ द एबव आए, तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेंगे। तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के संबंधित कौन कौन है, तो केवल वियर कांट है, केवल हाउस है, केवल मैक्स वेबर है। तो ये वियर कांट भी होगा और हाउस भी होगा, मैक्स वेबर भी होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का डी जो है सही हो जाएगा। पुस्तक द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड, यानी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के कौन है लेखक। ठीक है ना। यानी समाज शास्त्रीय विधि के लेखक कौन है, मान लीजिए हिंदी में आ जाए, समाज, हिंदी में अगर आ जाए समाज शास्त्र विधि के नियम। ठीक है ना। या फिर मान लीजिए सिंपल सा आ जाए कि समाज शास्त्र के नियम क्या है, या फिर समाज शास्त्र विधि के नियम, कुछ भी ऐसा अगर आ जाता है विधि को लेकर के या नियम को लेकर के, आप क्या सेलेक्ट करेंगे, दुर्खिम। ठीक है ना। दुर्खिम देखिए यहाँ पर आ गए, कौन है, उन्होंने क्या लिखा है, समाज शास्त्र में विधि क्या है या फिर नियम क्या है, इसके वो क्या है, लेखक है। ठीक है ना। तो ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्खिम की, क्योंकि किसने लिखा है, ये दुर्खिम ने लिखा है। तो हिंदी में ये हो गया समाज शास्त्र विधि के नियम, या समाज शास्त्र नियम के कुछ विधि, या फिर समाज के नियम, या फिर समाज की विधि, ऐसा अगर कुछ आ जाएगा और ऑप्शन में अगर ऑप्शन दुर्खिम रहेगा तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया 16 का। 17 क्या है, किसने समाज शास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्याधिकी
और सामाजिक प्रक्रियाओं में विभक्त किया है। यानी हु डिवाइडेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इनटू सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल कंट्रोल, सोशल पैथोलॉजी एंड सोशल प्रोसेसेस। यानी किसने इस तरह से समाज शास्त्र को हमारे डिवाइड किया है, किसमें किसमें, स्वरूप शास्त्र यानी जो मॉर्फोलॉजी है, यानी जो सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, स्वरूप है, वो क्या है, जो हमारे सोसाइटी का हमारे जो हमारे सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है ना। तो ये किस में है, मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। और क्या है, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्याधिकी, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सामाजिक कंट्रोल और सोशल पैथोलॉजी। समाज में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, समाज की विधियां क्या है, समाज का स्वरूप क्या है, यानी समाज कैसा दिखता है, क्यों है समाज, क्या क्या इसके रूल हैं, क्या क्या हर समाज के क्या क्या कल्चर हैं, कौन सा समाज किस तरह से सिविलाइज्ड है, ये सारी चीजें ये किसने लिखी है, इस तरह से समाजशास्त्र को किसने ये स्टेटमेंट दिया है और किसने लिखा है, तो जिन्सबर्ग ने, है ना। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है या जो भी ये लाइन है ये हमारा बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिन्सबर्ग हो जाएगा। तो एक बार आप लोगों ने देख लिया, आप जो है इसको कर पाएंगे। अगला क्या है, किसने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। यानी समाज शास्त्र क्या है, एक समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, किसने बोला था, तो ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला था। ऑगस्ट कॉम्टे में, अब दुर्खिम में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, दुर्खिम ने वो बुक लिखी थी, यानी व्हाट इज सोसाइटी, किसने लिखी, दुर्खिम ने। और ये क्या बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। यानी समाज क्या है, जो समाज का एक क्रम होता है और समाज की एक प्रक्रिया होती है, प्रगति होती है, वो किसने बोला, तो ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, समाज शास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है। देखिए ये दोबारा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। जो समाज शास्त्र हुआ, उद्भव हुआ, जो उद्भव हुआ, के जिम्मेदार, के जिम्मेदार कौन है, कौन है, तो कौन है, फ्रांस की क्रांति है, और फ्रांस की क्रांति है और औद्योगिक क्रांति है। प्रथम विश्व युद्ध इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1916 से 1919 के आसपास, ठीक है ना। इससे जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है। समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव यानी इमरजेंस कब हुआ था, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारा जो है जिम्मेदार है समाजशास्त्र के उद्भव के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉकवेंज, फॉकवेज होगा, फॉकवेज। हु रोट द बुक फॉकवेज, तो किसने लिखा है, तो कॉम्टे, सोरोकिन, समनर या फिर स्पेंसर। तो किसने लिखा है, अब ये भी आपको याद ही करना है कि ये बुक कौन लिखा है, तो समनर ने लिखा है, ठीक है ना। आगे क्या है, समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब ये वैज्ञानिक अध्ययन कई बार आ जा रहा है, लेकिन ये जो हमारा डेफिनेशन ये थोड़ा सा छोटा है, यानी ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, थोड़ा सा छोटा है। अगर ये छोटा स्टेटमेंट आ गया कि सोशियोलॉजी क्या है, हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, यानी कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, यही हमारा क्या है, सोशियोलॉजी है। यानी समाज को साइंटिफिकली स्टडी करना ही हमारा सोशियोलॉजी का पार्ट है। तो LF वार्ड जो है इसके, ये जो है उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और सारी चीज़ें कैसे कैसे समाज का उद्भव हुआ, क्या हुआ, साइंस की तरफ से कैसे रुख बढ़ा, लोग जो हर चीज़ जानना चाहते थे, फ्रांस में क्रांति हुई, ये सारी चीज़ें हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया और शुरू में भी डिस्कस किया हम लोगों ने। तो पूरा वीडियो जो भी देख रहा है तो वो देख लेगा शुरू से। अब क्या है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगला क्या है, समाज शास्त्र के लखनऊ संप्रदाय का प्रणेता कौन है, यानी कि हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। इसके जो प्रणेता कौन है, यानी लखनऊ से संबंधित कौन है, तो ये जान रहे हैं आप लोग, यूपी, लखनऊ कहाँ पर है, यूपी में है। इसके प्रणेता कौन है, तो हो सकता है ये लखनऊ ऑफ सोशियोलॉजी के प्रणेता कौन है, फाउंडर कौन है, तो ये आप क्या करेंगे, DP मुखर्जी या फिर DP मुखर्जी भी कर सकते हैं। मुखर्जी, मुखर्जी जरूरी नहीं है, मुखर्जी, है ना। कहाँ किस चीज के हैं, लखनऊ, लखनऊ
NOW, ठीक है ना, क्या है, इसके फाउंडर है। अगला क्या है 26, निम्नलिखित में से समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। एक प्रश्न और इससे पहले पूछा गया था, उसका कुछ और आंसर था, और यहाँ भी जो है इसका पूछा गया कि कौन जो है फॉर्मल स्कूल से संबंधित नहीं, सोशियोलॉजी के स्वरूपात्मक संप्रदाय से वे कौन है। ठीक है, तो वो कौन है, सोरोकिन है, वो जो है इससे संबंधित नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या लगाया था, एक सेकंड इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला वाला प्रश्न हमारा यही था ना, हाँ इसमें स्मॉल था, ठीक है, इसमें स्मॉल था, सोरोकिन नहीं था पहले वाले में, यानी कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था। हाँ सोरोकिन, ठीक है, तो ये जो हमारा क्या हो गया, सही हो गया, यानी इसमें स्मॉल था, इसमें क्या है, सोरोकिन है, ये किससे संबंधित नहीं है, तो फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी यानी स्वरूपात्मक संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए अगस्त कॉन्ट ने किस शब्द का प्रयोग किया था, यानी जो हमारे जो जनक हैं अगस्त कॉम्ट, उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, अगस्त 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 कॉम्ट, उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, सामाजिक भौतिकी, ठीक है ना, ये आप लोग नोट कर लेंगे, सामाजिक भौतिकी, यानी पहले ये समाज शास्त्र नहीं था, उन्होंने पहले सोशल फिजियोलॉजी का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सोशल फिजिक्स या फिर सामाजिक भौतिकी, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है किंग्सले डेविस है, बी जो है हमारा सही हो जाएगा। कौन है, ह्यूमन सोसाइटी, इसके लेखक कौन है, डेविस है। ठीक है, इसको आप जो है याद करेंगे, जितने पुस्तक हमारे इंपॉर्टेंट है। भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में माने जाते हैं, तो देखिए पहले हम लोगों ने क्या बोला कि समाज शास्त्र के पिता कौन है या जनक कौन है, या फिर वो शब्द किसने दिया, समाजशास्त्र अगस्त कॉम्ट ने। लेकिन जब भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा, भारत के परसेप्शन से पूछा जाएगा, तो ये देखिए नाम थोड़ा सा बड़ा था इसलिए बोल रही थी, तो राधा कमल मुखर्जी, ठीक है ना, ये क्या है, भारतीय समाजशास्त्र के, अगर जब भारतीय आ जाएगा तब अगस्त कॉम्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, ये भारतीय समाजशास्त्र में राधा कमल मुखर्जी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये पूछा जा सकता है। अगला क्या है, हाँ बस समाजशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो आप जानते हैं समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त कॉम्ट जाने जाते हैं। ठीक है ना, अगस्त कॉम्ट जाने जाते हैं, हमारा ये होता है जनक। ठीक है, अगस्त कॉम्ट, इसका जो हमारा आंसर होगा अगस्त कॉम्ट होगा, ये ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा जो है ये जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे क्या है, निम्नांकित में से अध्ययन की कौन सी पद्धति मानविकी उन्मुखन से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा एथनोमेथोडोलॉजी, ये जो है आपका लोक पद्धति शास्त्र, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा ऐसे ही दे दिया है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे कि लोक पद्धति शास्त्र से संबंधित है, क्या संबंधित है, तो रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी ओरिएंटेशन, तो एथनोमेथोडोलॉजी जो है हमारा इससे संबंधित है। आगे क्या है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान क्या है, तो हमने बात की कि फ्रांस में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, सारे जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई, लोगों ने बोला कि हमें समान अधिकार चाहिए, हमारा शोषण नहीं होना चाहिए, और हमें हर चीज का साइंटिफिक रीजन चाहिए, यानी हमें पाखंड पर विश्वास नहीं करना है, हमें किसी ऐसी चीज पर विश्वास नहीं करना है जो कि हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, हमें हर चीज का क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो यूरोपियन कंट्री में हुआ, और सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है ना, तो वही पूछा गया कि इसका जन्म स्थान कहाँ पर है, तो यहाँ पर फ्रांस में इसका जन्म स्थान है, और क्यों, कि औद्योगिक वहां पर औद्योगिक औद्योगिक अरे औद्योगिक क्रांति वहां पर हुई थी। ठीक है ना, यानी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिवोल्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्ट जो है वहां पर हुआ था, इस वजह से क्या हुआ था कि फ्रांस में हुई थी। ठीक है ना, क्रांति, या फिर इसका, ठीक है, ये आप लोग फ्रांस
कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्या है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में सर्वप्रथम अध्ययन की शुरुआत हुई? यानी कि आज अभी डीडीयू में पढ़ रहे हैं या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी कानपुर में पढ़ रहे हैं, बनारस बीएचयू में पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या है कि हर जगह जो है समाजशास्त्र पढ़ाया जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले भारत में समाजशास्त्र शुरू शुरू में जब यहाँ पर ये सारी चीजें यूरोप में चल रही थी, क्रांति वगैरह, तब भारत में नहीं पढ़ाया जा रहा था। हर चीज जो है क्या किया गया है, कॉपी किया गया है। कहाँ से? अंग्रेजों से। ठीक है, अमेरिका से तो ब्रिटेन से तो कुछ, कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, आयरलैंड से, फ्रांस से, ये सारी चीजें। तो वैसे ही भारत में क्या हुआ था कि पहले नहीं ये सारी क्लासेज जो है सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, एज ए स्कूल, एज ए कोर्स नहीं पढ़ा जाता था। लेकिन सबसे पहले ये शुरू कहाँ पे हुआ था? तो सबसे पहले ये शुरू हुआ ये बम्बई विश्वविद्यालय में। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले ये बम्बई विश्वविद्यालय में भारत में शुरू हुआ था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। आगे क्या है, निम्नांकित में से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? अब देखिए वहां पर क्या था, राधा कमल मुखर्जी था और यहाँ पर जीएस घुरिये दिया हुआ है। हो सकता है आंसर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो। ठीक है, हम लोग इसको एक बार जो है चेक करते हैं कि क्या पूछा गया है प्रश्न हमारा, भारत में समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसका क्या, इसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो ये आंसर है प्रोफेसर घुरिये जो है इसमें यहाँ पर सही है। अब ऑप्शन में अगर राधा कमल मुखर्जी आ जाएगा जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, तो क्या वो सही होगा कि नहीं होगा? इसको थोड़ा सा नेट पे जो है आपका आंसर ये दिखा रहा है, सदानंद, प्रोफेसर सदानंद घुरिये। ठीक है ना, प्रोफेसर प्रोफेसर सदानंद सदानंद घुरिये, घुरिये या घुरिये जो भी है, आप लोग जो है इसको याद रखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको तो अभी यहाँ के लिए तो अभी ये सही है, घुरिये यहाँ पर लिखा है तो ये जो है हमारा सही है। लेकिन पिछला जो आंसर है वो जो है हमारा सही नहीं है, यानी जब नेट पे ये बता रहा है तो ये हमारा सही हो जाएगा। एक समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान का क्या नाम है? यानी कि जो हमारा मानव का जो पारस्परिक संबंध है, यानी जो हमारा म्यूचुअल या फिर इंटरपर्सनल जो रिलेशन है, उसके बारे में जो सोसाइटी में जो अध्ययन किया जाता है, सोसाइटी के जो ह्यूमन रिलेशनशिप है और कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनका अंतःक्रिया होता है, इंटरपर्सनल कैसे रिलेटेड है, म्यूचुअल जो रिलेशन है वो कैसा है, अगर उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र। ये तो आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि सोशियोलॉजी का पेपर है, सोशियोलॉजी का भी आप टिक करेंगे। और क्या है 33, समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये क्वेश्चन ये हमारा दोबारा है, यानी प्रगति का विज्ञान है, सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है। ये किसने बोला था? अगस्त। पहले तो कुछ एक और क्वेश्चन था ना प्रगति वाला, कॉम्टे, अरे इस शब्द का प्रयोग किया था, ये हमारा अगस्त कॉम्ट ने प्रयोग किया था, सामाजिक भौतिक का। और ये क्या है, पिता के रूप में इनको माना जाता है, यहाँ पर ये दिया हुआ था। प्रगति का विज्ञान है, वही होगा। मुझे लगा कि दूरखिम होगा, लेकिन वो जो है तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। किसने कहा है ये? तो अगस्त कॉम्टे ने बोला है, यही सही है हमारा। अगला क्या क्वेश्चन है? 37 नहीं 34, सामाजिक संबंधों का जाल है। तो जब भी आपका जो है ये जाल शब्द आ जाएगा, या फिर क्या हो, वेब, वेब भी हो सकता है या फिर नेटवर्क भी हो सकता है। जैसे आप लोग जो है नेट चलाते हैं या फिर वेब है www. तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना, ये होता है। तो जो हमारा वैसे ही सोशियोलॉजी है या फिर जो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप है सोसाइटी के, वो भी क्या है, सामाजिक संबंधों का एक जाल है, एक वेब है। यानी मनुष्य क्या है, तो वो एक जाल में फंसा हुआ है रिश्तों के, जो हमारे रिलेशनशिप है एक दूसरे से, जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअली रिलेटेड है एक दूसरे। तो क्या है हमारा वर्क होना चाहिए, वर्क, वर्क क्या है हमारा, सामाजिक संबंधों का ये एक जाल है। मैकाइवर एंड पेज हो गया हमारा। ठीक है ना,
कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है, यानी समाज का जो प्रकृति है वो कैसा है? तो समाज व्यक्तियों का एक संघ है, या फिर समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है? तो ये बात भी सही है। समाज व्यक्तियों का एक संघ है, ये भी सही है, लेकिन सिर्फ क्या व्यक्ति के ही समाज होते हैं? क्या सिर्फ हम इंसानों के ही समाज होते हैं? तो एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, सभी की क्या होती है? एक ग्रुप होती है, सबका एक सोसाइटी जो है कि होता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति एक संघ गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर बी, जब भी हमारा ऑप्शन आएगा तो उसमें हम ये नोटिस करेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन बेस्ट है। तो ये तो होगा नहीं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, तो क्या हर समाज का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो होता है, लेकिन क्या हमेशा होता है कि इतने लोग यहीं पर हैं तो यहीं पे रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे? क्या ये बात हमेशा होती है? तो ऐसा है। थोड़ा सा मतलब ये जो हमारा आंसर है वो क्या दिया गया है? तो संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यानी कि एक दूसरे से मिला जुला हुआ है, मिक्स है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि समाज में क्या होता है कि चीजें बदलती भी रहती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, विद्रोह होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर के, कभी कुछ लेकर के, कभी कुछ लेकर के। ठीक है ना? आगे क्या है? किसने समाज शास्त्र को सामाजिक स्थिति शास्त्र और समाज गति शास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हमारा क्या बोलते हैं सोसाइटी, वो कैसा है? एक तो स्टेबल भी है, यानी स्टैटिक भी है, स्टैटिक भी है, स्टैटिक स्टैटिक यानी कि स्थिर। इसको डिवाइड किसने किया है? स्थिर भी है और गतिशील भी है। यानी हमारा सोसाइटी स्थिर भी है, किसी एक जगह के लोग एक जगह रहते हैं, और क्या है, ये जो है डायनेमिक भी है। ठीक है ना? डायनामिक्स, ठीक है, स्पेलिंग, या फिर डायनेमिक भी बोल सकते हैं। वो क्या हो गया हमारा? ये किसने बोला था और किसने ये डिवाइड किया था? ठीक है ना? किसने बोला और किसने ये डिवाइड किया? तो किसने किया? ऑगस्ट कॉम्टे ने। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया, एक स्थिर और एक गतिकी, यानी एक स्टेबल है या फिर स्टैटिक्स है, और एक क्या है? डायनेमिक है, यानी जो समाज चलता रह रहा है। कुछ मान लीजिए ग्रुप के लोग हैं, कुछ एक जगह पर कोई जगह है, कोई कोई डिस्ट्रिक्ट है, वो क्या करे, एक जगह पे रह रहे हैं, तो वो क्या हो गए? स्थिर हो गए, यानी एक जगह पे स्थित हो गए। कोई क्या है, यहाँ से कभी यहाँ कभी, या फिर समाज में जो चेंजेज हो रहा है, तो जो है चेंजेज हो रहा है, वो क्या हो गया हमारा? चेंजेज इन सोसाइटी, वो क्या हमारा? डायनेमिक हो गया। है डायनेमिक। किसने ये डिवाइड किया था? ऑगस्ट कॉम्टे ने ये डिवाइड किया था। अगला क्या? पुस्तक द सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर किसने लिखा है? तो रॉबर्ट बियरस्टेड। ठीक है ना? रॉबर्ट बियरस्टेड जो है, इसने क्या किया है? ये पुस्तक लिखा है। ओके, 38, यानी दो क्वेश्चन आपके और बचे हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है सर डब्ल्यू द्वारा जो है ये लिखा गया है। सी सी होगा यहाँ पर, सी डब्ल्यू मिल्स के द्वारा। कौन सा बुक लिखा गया है? तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? समाजशास्त्री कल्पना, या फिर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये किसने लिखा है? तो सी डब्ल्यू मिल्स ने जो है लिखा है। अगला क्या है? कोंत ने समाज के विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं की थी? ठीक है ना? तो इन्होंने देखिए यहाँ पर उन्होंने सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था, तो ये हमारा ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। उन्होंने क्या दिया था? सामाजिक सामाजिक या फिर सामाजिक सोशल फिजिक्स, या फिर सामाजिक भौतिकी। ठीक है, सामाजिक सामाजिक भौतिकी। इसमें हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कोंत ने जो है कोंत कोंत ने कोंत ने समाज को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं की थी? ठीक है ना? ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें पहला हमने जो प्रश्न सॉल्व किया उसमें क्या लिखा हुआ था कि सोशल भौतिकी। ठीक है, यानी ये डायनेमिक्स हमारा नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना? ये हमारा सही है, सोशल भौतिकी या फिर सोशल फिजिक्स, ये हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट है शायद।
प्योर सोशियोलॉजी लिखी गई है, प्योर सोशियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो जहाँ से हम कुछ कुछ जो है प्रश्न गलत है। प्योर सोशियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है, तो लेटर एफ वार्ड के द्वारा, मैकाइवर एंड पेज के द्वारा, किंग्सले डेविड के द्वारा। ठीक है ना, तो ये जो हमारा आंसर सही है। ठीक है, लेस्टर एफ वार्ड, ये जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज ठीक है, आज के लिए हमारा ये हो चुका है कि 40 क्वेश्चन ये हमारे हो गए हैं, और इसको हम लोगों ने समझ भी लिया है। ठीक है ना, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप जान लीजिए ये यूनिट 1 का था। अभी हम लोग मैराथन लेकर के भी आएंगे 2-3 घंटे का। ठीक है, ये यूनिट 1 का था, और 2-3 घंटे का हम लोग मैराथन लेकर के भी आएंगे। और जो जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100-150 क्वेश्चन, वो हम एक वीडियो में करेंगे, और वो यूट्यूब पर भी होगा और ऐप में भी होगा। तो जिससे कि आप अच्छे से एक बार वो वीडियो देख लेंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और जो भी हमारा मैराथन आता है या फिर जो भी वीडियो आता है उसको देखते रहिएगा।